वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारी कोई हमारे से सवाल किया कि मैंने पिछले कुछ सालों के अंदर सुना था कुछ नई कंपनीज आ रही हैं, कुछ नए बिल्डर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में जो कि अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और वो काफ़ी नाम सुनने में आया था। बट अब उसका जो है बैकलैश वही आ रहा है कि अब वो बिल्डर्स जो हैं वो उनके दफ्तर बंद हो रहे हैं, वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो बिल्डर हैं वो तो उल्टा जेल में जा रहे हैं और उनके प्रोजेक्ट्स चल नहीं रहे, प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, लोग परेशान हो गए, हम अब कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट की थी वो प्रोजेक्ट नहीं बन रहा। तो ये क्या चल क्या रहा है, साइकिल क्या है ये सारा, आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जो लोग कराची के लोग ना कारोबार में ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाते हैं, बिजनेस सिटी होने के नाते नस्ल दर नस्ल कारोबार के अंदर हैं, ठीक है। इसी तरह और भी, लेकिन जो बिल्डर लाइन है इसके अंदर बहुत नए नए लोग आ गए, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर आम बिजनेस के निस्बत। और जब बंदे आ जाते हैं, जब पैसा आता है तो वो फिर ना एक लालच भी बढ़ा देता है वो। और जो लोग बाअसूल रवैया नहीं रखते तो उनको नुकसान होता है। जो बाअसूल होते हैं वो उस चीज़ को डिस्पर्स करते हैं। ये पैसा है, बिल्डिंग का पैसा बिल्डिंग में, लोगों को जो देना है वो उनकी तनख्वाहें हैं, खर्चे जो वो दे दिए, ठीक है। अपने फिक्स कॉस्ट को मिनिमम रखो और जो आप बिजनेस को स्लोली बढ़ाओ, ठीक है ना। लेकिन कुछ पार्टियों ने यहाँ पे बहरिया में ऐसा किया कि उन्होंने जनाब इतने दफ्तर खोल लिए, इधर भी खोल लिया, उधर भी खोल लिया। और उन्होंने सोचा शायद ये जो पैसा लेके पैसा दे रहे हैं ये हमेशा चलता रहेगा। वो फंस गए। जब वो फंस गए तो बहुत सारे लोग ही साथ फंस गए, तो उसका नुकसान हुआ। तो इसमें समझ आती है लालच, ठीक है। ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में शामिल कर लेना कि जिनका जो 2 नंबर है, ठीक है ना। मैं नहीं कहता कि एक बंदे ने अपनी रेपुटेशन बनाई तो वो 2 नंबर तो नहीं था, उसने रेपुटेशन बना ली, अब वो रेपुटेशन को मेंटेन नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है 2 नंबर लोगों को शामिल कर लिया, 2 नंबर स्ट्रेटजियाँ, 2 नंबर हिकमत अमलियाँ चल गई तो वो भी 2 नंबर हो गया। तो वो 2 नंबर होगा तो वो जेल ही जाएगा और वो फिर लोगों का मसला ही करेगा, पैदा ही करेगा। अदरवाइज जो अक्लमंद लोग होते हैं वो क्लैरिटी रखते हैं। देखिए, हमारे आका सरकार दो अलैहि वसल्लम की मिसाल है। आपके पास ही सारा मालिक गनीमत आता था और आप वो सब बांट के जाते थे, सब जिसका है उसको दे के जाते थे। वजह देखें, वो आपकी जिंदगी से ना हर चीज सीखने को मिलती है अगर कोई सीखने वाला हो। वजह यह है कि आप भी अपना भी देख लीजिए, जब हम इकट्ठा करते हैं ना तो लालच 2 गुना हो जाता है। यानी आपके पास 100 रुपया है, अब आपके पास 500 आ गया ना तो आप 2500 के चक्कर में हैं, 5000 के चक्कर में हैं, ठीक है। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि वो हालांकि जो आज चलता है ये हुकूमतें हैं पैसा जमा रखती हैं कि जो वो बाद के वक्त में काम आएगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, ठीक है। अमूर सल्तनत के लिए पैसा था, लेकिन वो जो पैसा था वो लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च होता था, लोग हैप्पी रहे। और अपने मामला ये था कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा होता था। इस पे वही आई थी, बड़ा खूबसूरत वाक़या है, उलमा बयान करते हैं। इस पे वही आई, अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अपने लिए कुछ बचा भी लिया करें, सब कुछ ना दिया करें, तो कुछ अपने लिए बचा लिया करें। अपने यहाँ फाकों की नौबत है, अपने यहाँ इंतज़ाम कोई नहीं है और सब बांट दिया लोगों में। अच्छा, तो ये क्यों है? इसलिए तो ये लोग जो अभी के हिसाब मुझे पूछ रहे थे कि वो फलां प्रोजेक्ट, तो मैंने उन्हें बताया कि वो छोटा सा प्रोजेक्ट था। अब उनका लालच बढ़ना शुरू हुआ तो प्रोजेक्ट भी फैलना शुरू हो गया। अब वो फैलना तो आसान है, ज़मीन लेना फिर आसान है कि उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन जब वो बिल्डिंग बड़ी होगी तो वो जो अरबों रुपया 100 अरब का प्रोजेक्ट हो जाएगा। पहले आपने 1 अरब का प्रोजेक्ट शुरू किया, अब वो 100 अरब का हो गया। अब आपकी हैसियत 4 सालों में 1 अरब से 100 अरब की तो नहीं हुई ना। हैसियत मतलब कि अब आपकी उतनी डिलीवरेंस और कैलकुलेशन और उतनी वो नहीं है ना आपकी। क्या होगा कि लोग इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन कम वक्त में वो डाइजेस्ट नहीं होती ना, तो फिर वो लोग डिस्टर्ब होंगे आने वाले टाइम में, जो भी उसमें जाएगा। और लोग क्या करते हैं, हमारे साथ रब्ता करते हैं जब वो फंस चुके होते हैं, पहले नहीं करते। उन्हें पता है कि हम इस तरह की बातें बताते हैं या इस तरह का हम काम करते हैं, वो हमसे नहीं रब्ता करते। फंस जाते हैं तो वो फिर हमसे रब्ता करते हैं। भाई, हमने आपको निकालने का ठेका नहीं दिया हुआ, बात याद रखें। हमारा भी टाइम कीमती है और ये भी टाइम हम यकीन करिए सोशल सर्विस के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अदरवाइज जो लोग नहीं कर रहे वो सीधा अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अच्छा नहीं समझते। वो खुदगर्जी सी है। जिस काम में है उस काम में लोगों को अवेयरनेस दें, उनको बताएं, उनके साथ शेयर करें चीज़ें। इससे क्या होता है, हमारा तजदीद अहद होता है। अगर हमने पहले वीडियो बनाई थी और अब हम ये ना बनाए वीडियो,
है जी। तो वो फिर क्या है कि हम अपने आप को भी, अपने खुद भी नरम पड़ते हैं, अपने आप को भी दिखाने के लिए, बताने के लिए, नसीहत के लिए ये चीज़ें, बातें इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रोथ अकॉर्डिंगली बेहतर है। जहाँ देखिए कि आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, आपकी सोचें डिस्टर्ब हो रही हैं, आपका चलन ख़राब हो रहा है, तो वहाँ रोक दे, ग्रोथ रोक दे वहाँ। मतलब आप अपनी कैपेसिटी और स्टेमिना पहले बना लें, फिर ग्रोथ कर लें। तो जो लोग एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाते हैं तो वो फिर टूर्नामेंट करा देते हैं स्क्वाश का, गोल्फ का, है जी। वो फिर इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, इधर से कोई अपने लिए सहारा और ढकोसला ढूंढ रहे होते हैं। असल में सहारा तो आपका अपना काम है, और उसके ऊपर आपकी जितनी ग्रिप होगी, जितनी नीयत अच्छी होगी, उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।